हिसार लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव, इससे आगे फतेहाबाद सिरसा शुरू हो जाता है और ये आखिरी गांव है चूड़ी कला। 9.5 साल के बीजेपी के विकास कार्य को किस तरीके से देखते हैं और यहाँ जो बिरजेंद्र थे लोकसभा प्रत्याशी, वो यहाँ किसी कभी आए या कोई ग्रांट आई उनकी, ये भी जानना चाहेंगे। कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी का खुद का अपना गढ़ क्षेत्र है ये, उनकी कितनी चलेगी और क्या रिएक्शन रहेगा लोगों का, वो क्या इशारा करेंगे, ये भी जानना चाहेंगे किरणजीत चौटाला की तरफ। सरकार से एक उम्मीद थी कि सरकार किसान साथियों की आय दुगनी करेंगे और सरकारी नौकरियां, युवा साथियों को नौकरियां देने का काम करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून लेकर के आएंगे। तो 2022 में इन्होंने आय दुगनी के लिए बोला था और आज किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। सरकार ने कहा बिना खर्ची बिना पर्ची के हजारों नौकरियां दी हैं और गरीब बच्चों के घरों के बच्चे अपने दम पे लगे हैं, कोई किसी से कोई पैसा कोई कुछ नहीं लिया। क्या करें? देखिए, जो पीएचडी जो लड़के कर रखे हैं वो आज माड़ी की और चपड़ासी की नौकरी लागने के लिए मजबूर हैं। आदमी बताओ, 9.5 साल में कुछ किया लगे अपने बीजेपी को कि बीजेपी में लगे ठीक लगे, दूध पर लगे हमारे केवटा। रणजीत चौटाला तो आ चुके बीजेपी से। रणजीत चौटाला लगे गांव गया उरी था नहीं माने किमी संभालेगी गांव में किम बदले 2.5 साल में बदला गए का बदला गेल खाए गए दूध ही का बदला गए। तो फिर गांव की में कुछ काम हुए नहीं, नौकरी आप कहते हो लगी नहीं, तो फिर वोट क्या मुद्दे? वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस 10 साल पहले कांग्रेस होती थी, अब कांग्रेस को जाकर बीजेपी को लेके आया। अभी दोबारा इससे बीजेपी से अच्छी थी कांग्रेस। कभी बिश्नोई यहाँ नहीं, एक वोट मांगने के लिए जरूर आए थे, उसके बाद में कभी भी यहाँ दर्शन भी नहीं, कहीं कान मुकान बैठने के भी नहीं आए। पूरे भारत में तो हरियाणा पिछड़ा हुआ है और हरियाणा में हिसार में हमें जी लास्ट में बैठे हैं। लगता कहती है कुलदीप बिश्नोई गया इंडिकेटर से बीजेपी में काम कराने के लिए नहीं गया, अपने काम के लिए गया, खुद बचना चाहता था। और यही बात है सर, कल परसों खटरा आया था कैमरे में और चौधरी भजनलाल की इतनी बेइज्जती करके गया वो बंदा, मतलब हमें भी शर्म आती है। चौधरी मतलब आज वो स्वर्ग में बैठे हैं चौधरी साहब है और उसके नाम का मतलब मजाक बनाया उस आदमी ने और जनता से हाथ भी खड़े करवाए। लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहे, कुछ पता है? ये बोल इंडिकेटर से सर, ये मजदूरा नरेगा ने सरपंचा के ऊपर दबाव डाल के नरेगा मजदूरा ने बुलावे, भट्ठे के ऊपर जो लेबर है उन्हें बुलावे, एक बोतल दे दे के ने और जो भीड़ इकट्ठी करया चाहे। लेकिन ये भी इनका पर्दाफाश हो गया, ये कहनी 400 पार है, ये 200 पार ही करके देख लियो। और सवाल जवाब तो यही बात पता है, एसडीएम तो गुजरात के लगे, पानी पकड़ाना हरियाणा लगे, जो बीएड है मतलब कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, पानी पियाना लग गया मान लो, ये है नहीं बात। तो बीजेपी न रहा होगा नहीं वन वोट दें कोई आ जाइयो। हाँ, ये गुस्सा क्यों है कुलदीप बिश्नोई खिलाफ से, बहुया बिश्नोई खिलाफ से, खट्टर के खिलाफ? जमींदार इतना दुखी हो रहे अदू फालतू, खाद वन मिले बीज वन मिले पानी वन मिले नाज वो बिके नहीं। किसानों के साथ ये बीजेपी सरकार इतनी बड़ी तानाशाही करने का काम कर रही है, इनको रोडों पर पीटने का काम कर रही है। शुभकर्ण की हत्या की गई, किले गाड़ी गई, दिल्ली नहीं जाने दिया किसान को। तो जब रणजीत चौटाला चुप क्यों था? आखिरी वो चौधरी देवीलाल का लड़का है और उनके पोते से पूछ ले अगर जो उनको नहीं पता है तो अभी ठोकर मारी उनको। तो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे एक बार फिर दोबारा से मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हिसार लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव, इससे आगे फतेहाबाद सिरसा शुरू हो जाता है और ये आखिरी गांव है चूड़ी कला। और यहाँ जानना चाहते हैं हम कि यहाँ तक क्या सुविधा पहुँची है सरकार की और 9.5 साल के बीजेपी के विकास कार्य को किस तरीके से देखते हैं और यहाँ जो बिरजेंद्र थे लोकसभा प्रत्याशी, वो यहाँ किसी कभी आए या कोई ग्रांट आई उनकी, ये भी जानना चाहेंगे। इसके अलावा 400 पार का नारा है बीजेपी का, वो किस कदर देखते हैं, क्या सही है कितना गलत मानते हैं इस बात को लेके। और रणजीत चौटाला की बातचीत करें, ये वैसे विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में आता है और ये कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी का खुद का अपना गढ़ क्षेत्र है। ये उनकी कितनी चलेगी और क्या रिएक्शन रहेगा लोगों का, वो क्या इशारा करेंगे, ये भी जानना चाहेंगे किरणजीत चौटाला की तरफ। और कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में क्या सोचते हैं, अगर यहाँ से वीरेंद्र डूमरखा आते हैं या जयप्रकाश आते हैं तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या होना चाहिए था चूड़ी कला में
4000 वोट की बातचीत हो रही है। छोटे छोटे 2 गांव है ये, और दोनों गांव तो एक ही बिल्कुल सटे हुए हैं, नाम अलग अलग है। क्या होना चाहिए था इन 9.5 साल में और क्या नहीं हो पाया? पानी की व्यवस्था क्या है, चिकित्सा की व्यवस्था कितनी सुधरी है, और अस्पतालों की बातचीत करें क्या कितने समय पे, और शिक्षा के लेके क्या कहना है इन लोगों का, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं जी, क्या कहेंगे, किन मुद्दों के लेके वोट रहेगा अब की बार आपका? नमस्कार जी, पहले तो आपके जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। देखिए, विकास के नाम पे लोग सत्ता में लेकर के बीजेपी की सरकार को आए, और सरकार से एक उम्मीद थी कि सरकार किसान साथियों की आय दुगनी करेंगे और सरकारी नौकरियां, युवा साथियों को नौकरियां देने का काम करेंगे, MSP गारंटी कानून लेकर के आएंगे। तो 2022 में इन्होंने आय दुगनी के लिए बोला था, और आज किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आपने आदमपुर के अंदर देखा होगा, एक भी रोड इनका, सारे टूटे फूटे रोड हैं। विकास कार्य इन्होंने कहा था, बाई इलेक्शन के अंदर जब कुलदीप बिश्नोई भाजपा में ज्वाइन किया तो इन्होंने कहा था भाई आदमपुर का मैं विकास कर दूंगा, 1.5 साल में मेरे को दे दे। 1.5 साल इनको दे दी। कुलदीप बिश्नोई का यहाँ का नुमाइंदा बनवा दिया, विधायक बन के चंडीगढ़ पहुंच गया, और वहाँ पर सरकारी खरीद तक नहीं हो रही, और रोड जैसे पहले पड़े थे वैसे ही आज भी पड़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, रोड भी ऐसे टूटे फूटे रोड है। राजस्थान में आप जाकर के देखिए, भले ही वहाँ का वो बलवान कामरेड विधायक था, लेकिन आज आप यहाँ देखोगे 3 किलोमीटर दूरी के अंदर चकाचक रोड है बादरा के अंदर। ठीक है, मैं एक बात जानूँ, सरकार ने कहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के हजारों नौकरियां दी हैं, और गरीब बच्चों के घरों के बच्चे अपने दम पे लगे हैं, कोई किसी से कोई पैसा कोई कुछ नहीं लिया, क्या कहेंगे? देखिए, जो PhD जो लड़के कर रखे हैं वो आज माड़ी की और चपड़ासी की नौकरी लागने के लिए मजबूर हैं। उनकी मैंने बहुत से साथियों को पूछा भी है, जो नौकरी लगे हैं उन्होंने, किसी ने DMA कर रखी है, किसी ने MA कर रखी है, कोई PhD की पढ़ाई कर रखी है, वो माड़ी लगने के लिए मजबूर हुए हैं। बताओ रोजगार कहाँ है? स्कूल, सरकारी स्कूल है हमारे, पीछे भी हमारा आंदोलन चला। सरकारी स्कूलों में जहाँ टीचर चपड़ासी जो होने चाहिए थी, जो सरकारी संस्थाएं हमारे बुजुर्ग भी चला रहे हैं, सरकारी संस्थाओं की तरफ जो ध्यान होना चाहिए था, वह सारी सरकारी संस्थाएं जहाँ पर पोस्टें खाली पड़ी है। ठीक है, रणजीत चौटाला का यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी है, कितनी बार आप मिल पाए उनसे? देखो, रणजीत चौटाला से वैसे तो पुराने ताल्लुकात रहे हैं हमारे, लेकिन अब मैं मानता हूं कि वह चौधरी देवीलाल के लड़के हैं। उनको भाजपा में जाने से पहले सोचना चाहिए था। भाई, चौधरी देवीलाल वो आदमी था जो किसानों के मसीहा हुआ करते थे। दीनबंधु सर छोटू राम और चौधरी देवीलाल का नाम आज भी जिंदा है, और उनके नाम पर ये राजनीतिक भी करते हैं। लेकिन उनको भी ये बात देखनी चाहिए थी, भाई जब किसानों के साथ ये बीजेपी सरकार इतनी बड़ी तानाशाही करने का काम कर रही है, इनको रोडों पर पीटने का काम कर रही है, शुभकर्ण की हत्या की गई, किले गाड़ी गई, दिल्ली नहीं जाने दिया किसान को, तो जब रणजीत चौटाला चुप क्यों था? आखिरी वो चौधरी देवीलाल का लड़का है, और उनके पोते से पूछ ले अगर जो उनको नहीं पता है तो अभी ठोकर मारी उनको। तो इससे पहले 5 साल ब्रिजेंद्र भी आपके लोकसभा सांसद रहे हैं, अब वो दोबारा टिकट की मांग कर रहे हैं, या पिता या पुत्र दोनों में से? देखो, हमने पहले भी कहा है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, देखिए वो पहले तो मड़ाई बीजेपी के अंदर खाता रहा, अब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अगर लोकसभा प्रत्याशी अगर जब बन के आएगा तो किसान उनसे भी सवाल करेंगे। किसान, ऐसी बात नहीं है भी उनसे सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी में चुपचाप फिर क्यों था? वो किसानों के मुद्दे क्यों नहीं उठाए? वो बीच में छोड़ देता बीजेपी को। अगर जो ऐसी सहानुभूति उसके अंदर होती तो बीच में छोड़ देते, जैसे कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी टिकट ठुकरा दी थी किसानों के लिए, वो भी कर देते ऐसा। रणजीत चौटाला भी कर सकता था ऐसा, लेकिन ये किसानों के साथ में ये उस दिन खड़े नहीं हुए जिस दिन किसानों की पर आपत्ति थी। अब वीरेंद्र डूमरखार पिता पुत्र दोनों में से किसी की टिकट हो सकती है फाइनल, लगभग बातचीत चल रही है, तो सवाल जवाब उनके साथ भी यही रहेंगे या रणजीत चौटाला बीजेपी ही टारगेट पे है? देखो, सवाल जवाब तो विजेंद्र से होंगे, पक्के तौर पर होंगे। विजेंद्र से सवाल जवाब करने का हमारा हक है, क्योंकि 5 साल उन्होंने भी चुपचाप रह के यो सहना अगर जो किया है तो वो भी गुनहगार है। विजेंद्र या उनके पिताजी? देखो, विजेंद्र को गुनहगार मानते हैं हम, उसके पिताजी की तुलना उससे नहीं कर सकते। विजेंद्र को हम गुनहगार मानते हैं। बड़े नेता में आते हैं वो, उनके पिताजी तो बहुत बड़े नेता। देखो, बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन हमारे सांसद विजेंद्र सिंह रहे हैं, उनसे पहले भी हमने सवाल करने का काम किया और आज भी करेंगे। आवाज तो कहीं की वीरेंद्र डूमरखार भी नहीं उठा पाए। नहीं, उठानी चाहिए थी। बिल्कुल, भाजपा में सवाल तो देखो उनसे बनता है, लेकिन जो मौके का जो MP था
जिसको काम करने चाहिए थे यहाँ रोडों के, स्कूलों के, कॉलेजों के, वो भी खरिया नहीं उतर पाया और चुपचाप किसानों के साथ जो होता रहा वो भी बर्दाश्त करता रहा। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक बार, बस सबसे बाबा पहले आपसे जान लेते हैं, कई बार वोट डाली होंगे आपने तो, हाँ और कई बार जिताए, कई बार हराए आप। हाँ हाँ तो अब की बार क्या मूड है, क्या खाएंगे, मौका देखेंगे। अच्छा मौका आदमी बताओ, 9.5 साल में कुछ किया लगे आपने बीजेपी को कि? अब बीजेपी में लगे ठीक लगे, दूध पर लगे हमारे केवटा। अच्छा ठीक है, चलो अब तो इसका मतलब सीधा देखना क्या है आपने कि बीजेपी 9.5 साल में आपके पास करीन कैंडिडेट देखा है कौन सा ढंगा होगा काम करने वाला। रणजीत चौटाला तो आ चुके बीजेपी से, रणजीत चौटाला खेलने के काम गया उरी था, नहीं माने कि संभालेगी। तो वीरेंद्र डूमर का एरिया, ब्रजेंद्र माने ठीक कुछ सोच के संभाले, मोनी ऐसे संभाले, माने सारा संभाले, कोई देखेंगे कोई आवा कैंडिडेट, ये कोई जरूरी है कि रणजीत ने देने मरचल अपने गेड़ांगे आजाद हमें कोई दबेल कौन कहेंगे, और कर्जा दिए तो ब्याज लिया हमारे को गवर्नमेंट, मुफ्त कौन देने लग रही। आपके गांव में किम बदले 2.5 साल में? बदला गए का बदला खेलने खाए गए दूध ही का बदला गए। भाई साहब आप युवा साथी हो, किस कदर देखते हो, मुझे ये बताइए कि वास्तव में कितनी नौकरी आपके गांव में नौकरी? देखो भाई साहब, जैसे आपने बताया कि बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां दी, लेकिन नौकरी तो सारी डी ग्रुप की दी है, कोई सी ग्रुप की होगी या ऊपर अपर लेवल की, कोई नौकरियां नहीं दे पाए। अब जो इन्होंने नया शुरू कर दिया कौशल में भर्तियां, ठीक है, वहाँ पे कर्मचारियों का बिल्कुल शोषण है, ना कोई उनको भविष्य की कोई कुछ चिंता है उनकी। और अगर ये आगे दोबारा आ जाती है सरकार, तो ये मान के चलो कि कोई भी भर्ती जो भी होगी सब कौशल के अंडर ही होनी है, कोई भर्ती उसके बिना नहीं होगी। तो आपका वोट किन मुद्दों के लेके कहाँ क्या सोच? मुद्दे तो सर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 ही चीज है, बाकी तीनों चीजों पे बीजेपी गारंटी देती है, हमने तीनों चीजें की है। देखो शिक्षा का मामला है, हम तो 2 साल से आंदोलन भी कर रहे हैं। आपके स्कूल की, आपके गांव की बताओ। हाँ हमारे गांव की बता रहा हूँ सर, हम गांव में स्कूल में धरना दे के बैठे रहे 3 महीने। किस लिए सर? +2 तक का स्कूल कर दिया, ठीक है, और 6ठी से 12वीं तक टीचर थे 4, क्लास थी 6। अब 4 टीचर उन बच्चों को क्या करे बताओ आप। उसके लिए हमने लोग बहुत मान लो यहाँ 2 महीने तो लगातार बैठे रहे, सारे आए यहाँ नेता, लेकिन कोई किसी ने समाधान नहीं किया। अच्छा अब चिकित्सा की ओर बता दो। चिकित्सा की साहब, आदमपुर है एक छोटा हॉस्पिटल है ना, वहाँ मशीनें जांच की, यहाँ कुछ, ये हमारे यहाँ नहीं है जी, यहाँ कोई। तो अब यहाँ से रणजीत चौटाला खड़े हैं तो क्या रहेगा, कुलदीप बिश्नोई का कुछ दबदबा रहेगा? अब कुलदीप बिश्नोई का तो जी आदमपुर में अब हमारी फसल आई हुई है, और हम इतने मजबूर है कि हम फसल आदमपुर के बजाय भट्टू की तरफ लेके जाते हैं, वहाँ ले जाने के लिए रास्ता नहीं है हमारे पास, सड़कें नहीं है साहब। तो क्या जाओगे आप देखना, हम अब आदमपुर नज़दीक है हमारे, लेकिन उसके बजाय हम भट्टू जाना पड़ता है फसल बेचने के लिए। कुछ लोग ये हाँ बैठे, इनसे भाई साहब आपसे जानते हैं पहले, कुछ बदला है क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी सरकार में भाई साहब बीजेपी सरकार दावे करते हुए 9.5 सालों में बिना खर्चे बिना पर्चे के हमने नौकरियाँ दी, हर अच्छी सड़क दी, अच्छी चिकित्सा दे दी, स्कूलों की व्यवस्था सुधारी हमने, क्या लग रहा है? देखो जी हमारे एरिया में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मेरे हिसाब से तो बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है? अच्छा आपके गांव में नौकरियां कितनी लगी? चलो डी ग्रुप में लगी हो, कितनी लगी? डी ग्रुप में ये मानो 10 साल के अंदर लगभग लग गए होंगे 10-1 बच्चे। सिर्फ 10 बच्चे लगे हैं? हाँ जी, सिर्फ 10 ही बच्चे हैं, जो वो भी डी ग्रुप के। सिर्फ 10 बच्चे लगे? हाँ सिर्फ 10 बच्चे 10 साल में। तो फिर चलो ऐसा तो नहीं है भाई, ये ज़्यादातर किसान को सुने वो MSP को लेके वो बात तो यहाँ नहीं हो रही है कि गांव के मुद्दों की बात हो रही है? नहीं, MSP की भी हो रही है। चलो MSP के तो बड़ा मुद्दा है, वो तो चलो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल तो वोट रणजीत चौटाला यहाँ मांगने आएगा आपसे। पहले ब्रजेंद्र रहे तो 5 साल, वो कभी मिले आपसे? ब्रजेंद्र नहीं, कभी नहीं मिले। कभी आपने मिलने की कोशिश की? नहीं। कोई ग्रांट जो लोकसभा सांसद के आपके गाँव में कभी आई? एक टैंकर आया है गाँव में, जो 60-70 हज़ार रुपये कीमत होती है जिसकी। टैंकर किस लिए? पानी के लिए। पीने के पानी की भी मतलब कई बार दिक्कत आ जाती है, जैसे अभी दिक्कत ही है। ये दिक्कत क्यों? पीने के पानी की क्यों? पानी की पीने की दिक्कत ये है कि जैसे मतलब नीचे का पानी तो यहाँ पे खराब है, पीने योग्य नहीं है, अभी दूसरी नहरों से पानी लेके आना पड़ता है। डिग्गी में नहीं आता? डिग्गी से अभी नहर बंद है ना, तो पानी कैसे आता है नहरों में? कम आता है पानी। तो फिर गांव की में कुछ काम हुए नहीं, नौकरी आप कहते हो लगी नहीं, तो फिर वोट क्या मुद्दे को लेकर कहा जाएगा? वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस 10 साल पहले कांग्रेस होती थी, अब कांग्रेस को राजा बीजेपी को लेके आया अभी दोबारा। इससे बीजेपी से अच्छी थी कांग्रेस। क्या बदला कांग्रेस के राज में? कांग्रेस के राज में ठीक था, जब CM भजनलाल होते थे हमारे यहाँ पे फुल पानी चलता था,
फुल लाइट होती थी। अरे भव्य बिश्नोई आपके साथ वो विधायक रहे फिलहाल, फिर उन्होंने क्या कर दिया? यही तो पूछ रहे हैं ना आपने। अच्छा चलो, भव्य बिश्नोई कभी आए आपके पास? भव्य बिश्नोई वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद नहीं आए? नहीं आए। यानी कि 1.5 साल पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले आए तो वोट मांगने, उसके बाद कभी नहीं आए? नहीं आए। कभी तो आएंगे किसी काम के लिए, भैया आपको क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी, मुझे नोट करवा दिया, ऐसा कुछ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। आप किसी को पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब आप बताइए, कभी भव्य बिश्नोई यहाँ पे? नहीं, एक वोट मांगने के लिए जरूर आए थे, उसके बाद में कभी भी यहाँ दर्शन देने के लिए नहीं, कहीं कान मुकान बैठने के भी नहीं आए उन्होंने। और आपने वोट दे दिया? हाँ, हमने वोट दिए थे। हम इस बात के, उसने कहा था 1.5 साल है, 1.5 साल मेरे को दे दो तो मैं कुछ विकास करूँ। विकास ये है कि हम पैदल चलने के लिए भी मजबूर हैं सड़कों पे। 1.5 साल दे भी दिया आपने? हाँ, दे भी दिया। व्यवस्था उससे भी बेहतर के जमा बेहतर हो रही है। तो वो फिर दोबारा आएंगे वोट मांगने? नहीं, वो आएंगे, किस मुँह से आएंगे? तो क्या मतलब सवाल जवाब करेंगे? हाँ, सवाल जवाब पुरजोर से सवाल जवाब होंगे, एक एक पहलू पर उससे। नेता नहीं, आप कह रहे हैं किस मुंह से आएंगे? नेताओं का कोई मुंह नहीं होता, आ जाता। वो नहीं होता तो ये बात तो हमें पूछनी है नहीं, किस विषय पे है वहाँ पे जो वादा कर गए थे, किस वो नहीं निभाया तो वोट किस बेस पे लोगे आप? तो अब तक कोई यहाँ ना सांसद ना कोई एमएलए यहाँ कोई नहीं पूछा? नहीं, अभी कोई नहीं यहाँ वोट मांगने के लिए अभी तक कोई नहीं पहुँचे। तो फिर आपके काम नहीं हो तो क्या मुद्दे क्या रहे हैं? क्या फिर कांग्रेस? नहीं, देखो वो हम, या फिर मोदी की तरफ? नहीं, मोदी को तो देख लिया ना। मोदी को तो वो देखो जो अपना बाप कहते हैं। मोदी को वो देखो, वो जो बाप कहते हैं। हम ये देखते हम ये देखते हैं भी देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं लगातार बातचीत कर रहे हैं, चूड़ी कला में मौजूद है, लगभग इनके 4000 के आसपास वोट ठहरते हैं, लेकिन बदला कहते हैं कुछ नहीं। भव्य बिश्नोई यहाँ पे आए जरूर थे 1-1.5 साल पहले वोट लेने के लिए, उसके बाद कहते हैं यहाँ दर्शन नहीं दिया उन्होंने आगे कभी। आए जब बड़े बड़े वादे किए थे, क्या क्या वादे किए थे भव्य बिश्नोई? सर वादे तो सारे किए थे, शिक्षा का भी किया था, रोजगार का भी किया था, नहरों में पानी का भी किया था, कच्चे खाड़े पड़े हैं उनको पक्के कराने का भी किया था। हुआ तो कुछ नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है सारी, रास्ते सारे खराब हैं। भले इस गांव से हम 2 किलोमीटर पार नहीं कर सकते, बॉर्डर देखे ना तो 2 किलोमीटर पे 2 बॉर्डर लगते हैं हमारे, उधर हरियाणा लगता है, उधर वीरान लगती है, राजस्थान लगता है। आगे 2 किलोमीटर क्रॉस कर देते हैं तो जीटी रोड जैसे आ जाते हैं, चकाचक है रोड सारे। यहाँ देखे तो आदमपुर जाना है 8-10 किलोमीटर सारा याद पड़ता है, 1.5 घंटा लग जाता है। इसकी बजाय रास्ता ही बदल लिया, भट्टू जाते हैं कोई काम के लिए। वोट का हिसाब मांगती है जनता और बहुत जागरूक हो चुकी है जनता। पहला जमाना नहीं रहा है, 5 साल बाद नीचे उतरना पड़ता है आपको, और वोट का एक हिसाब मांगती है 5 साल का जनता। जनार्दन, आपने हमारे लिए क्या क्या है और आप हमारे सुख दुख में कितने भागीदार बने आके? आपने हमारी मांगे बड़ी संसद में उठाई कब है? सारा हिसाब किताब यहाँ देना पड़ता है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे चौटाला हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, लेकिन हिसाब तो जनता जनार्दन को देना पड़ेगा, क्योंकि वोट दिया है और वोट के बदले जनता काम चाहती है। और साहब आप करते हैं नाली, बिजली और स्वास्थ्य की बात, साहब ये विकासशील की बातचीत करते हैं, विकासशील, और नाली पे अब तक खड़े हैं हम। तो साहब वेस्टर्न कंट्रियों की तरह हम कब बड़ा डेवलपमेंट बन पाएगा? तो अब क्या, अब दोबारा से अब दोबारा की बात ऐसी है जी कि हम तो इस जेजेपी का और बीजेपी का मतलब विरोध करते हैं पूरी तरह से, और करते ही हैं कि खाली दोनों का करते हैं। 4.5 साल तो इसको देख लिया, इसमें दिखा था अभी कुछ देवीलाल वाली बात दिखेगी जेजेपी वाले में, इसमें दुष्यंत में भी कुछ नहीं दिखा। और रही बात 9.5 साल इन्होंने कर लिया राज बीजेपी वालों ने, ना इन्होंने कुछ किया। मतलब पूरे भारत में तो हरियाणा पिछड़ा हुआ है, और हरियाणा में हिसार में हमें जी लास्ट में बैठे हैं। हाँ, पूरे भारत में हरियाणा पिछड़ा हुआ भाई साहब कह रहे हैं, और हरियाणा में हिसार पिछड़ा हुआ है, और हिसार में चूड़ी कला गांव पिछड़ा हुआ है सबसे ज्यादा भाई साहब कह रहे हैं। अब वोट का हिसाब मांगे जी, पक्का बिल्कुल सवाल जवाब करेंगे सर। कुलदीप बिश्नोई ने कहा हमें जिता दिया, आपने कहा
अब दोबारा फिर आएंगे और फिर वो अब फिलहाल बीजेपी में है तो शायद ही वो रंजीत छोटा लगता। कहती है कुलदीप बिश्नोई गया ईडी के डर से बीजेपी में, काम कराने के लिए नहीं गया, अपने काम के लिए गया, खुद बचना चाहता था। और यही बात है सर, कल परसों खट्टर आया था कैमरे में और चौधरी भजनलाल की इतनी बेइज्जती करके गया वो बंदा, मतलब हमें भी शर्म आती है। चौधरी मतलब आज वो स्वर्ग में बैठे हैं चौधरी साहब है, और उसके नाम क्या मतलब मजाक बनाया उस आदमी ने, और जनता से हाथ भी खड़े करवाए, उन लोगों ने वहाँ हाथ भी खड़े करिए थे साहब। वो साखी इस तरह थी सर, कोई पुराने बुजुर्गों का टाइम था, उस टाइम कोई किसी ने 100-200 रुपए दे के कोई पटवारी से काम करवा लिया और वो जाके चौधरी भजनलाल के पास शिकायत लेके चला गया। हाँ वो चले गए। हाँ वो यार मेरे से 100 रुपये मांगता है किसी काम के। बोले यार यहाँ आने में तेरा कितना खर्च हो गया? बोले यहाँ आने में तो 200 रुपये लग गए। तो बोले वहाँ काम 100 में बनता था ना, 100 में करवा लेना। वो थी तो मजाक की बात उनकी भाई, जैसे हाँ वो दिन गए हमारा काम। हाँ लेकिन अब उनको बदनामी किया जा रहा है, ये भी नहीं सोचते भी उनके खुद के पार्टी के हाँ गुजरे आदमी, अच्छा नहीं लगता ये, तो उनको बोलने का तो कोई तरीका ही नहीं है खट्टर साहब को। तो अब उनका कितना वजूद रहेगा कुलदीप का या भव्य बिश्नोई? अब सर ना तो मेरे हिसाब से कुलदीप आएगा गांव में, ना आएंगे भव्य वोट मांगने के लिए, क्यों इनकी तो टिकट कट गई कुलदीप की, तो ना तो कुलदीप को टिकट दे रहे हैं, और भव्य इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके दादाजी को गालियाँ पड़ रही है। लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहे, कुछ पता है? ये बोल ईडी के डर से सर, ईडी के डर से, सिर्फ ईडी। रंजीत चौटाला आएंगे, वो तो पहली बार आ रहे हैं, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, बिरजेंद्र आपके सांसद रहे, वो भी नहीं आए 5 साल। अब उनके पिताजी शायद ही आ सकते हैं या बिरजेंद्र दोबारा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो भी तो 5 साल बीजेपी में रह लिया भाई साहब, उनको देखो मैं बात आपकी मानता हूँ, बिरजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गई, और होता ऐसे था अभी कांग्रेस छोड़ के कोई आदमी बीजेपी में जाता था तो वो गंगा के पानी से नुहा देते थे, वहाँ सारे शुद्धिकरण होते थे। लेकिन अब शुद्धिकरण नहीं है सर, यहाँ बख्शेगी नहीं जनता, अगर चाहे कोई बीजेपी से आए चाहे कोई एनडी पार्टी से आए, कहीं से भी आए, बिल्कुल सवाल जवाब होंगे। बिरजेंद्र सिंह 5 साल आंख बंद करके कबूतर की तरह बैठा रहा, किसानों को ना बाप ने बोला ना बेटे ने बोला। हाँ यहाँ की चूड़ी कला गाँव है, कहते बिरजेंद्र आओ चाहे उनके पिताजी आओ, वीरेंद्र डूमर खां, हिसाब उनसे भी मांगेंगे, उनको भी देना पड़ेगा। कहते 5 साल किसानों के लिए उनने क्या बोला, वो कहते हैं कि बीजेपी में जाके गंगा जी नहा लेता है तो कांग्रेस में आके क्या हिसाब किताब जनता नहीं मांगेगी इनके लोगों का? मेरी सुनो कि बिम्मे मुआवजे की लड़ाई लड़ते ने कम 6 महीने हो गए, हिसार लघु सचिवालय पे पक्का मोर्चा लाग रही है। बिम्मा मिला कितना गाँव का मिला आपका ये बताओ? बिम्मा का 200 करोड़ रुपये बताए। 2021 का तो जड़े मूड़ खा गए, और फिर हरियाणा सरकार सेंटर सरकार मिलके क्या करे, आपकी कंपनी ने की कहने का नाम प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस बीमा कंपनी, इनके लोगों की कंपनी है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री उसका भाई संभाल लग रहे हरियाणा में, और बहुत से किसानों के पीछे खा गया, जो पॉलिसी करवाई दी उनके पीछे पाछे भेजे। और हमारी जो सीएम हाउस में बातचीत हुई, नहीं बोलिया किसान साथियों का एक पैसा देंगे, आज तो ही तो मिलिया कौन, तो पक्का मोर्चा लाग रही है। कितना काम कर लफड़ा था यो तो सारे पूरा हिसार जिले का, और आपका इधर का बता रहे थे आदमपुर पूरा हिसार जिले का 2021 में तो आदमपुर मंडी का जो भजनलाल भी यहाँ भरी, दुष्यंत भी यहाँ भरी, भाई पूरा हरियाणा में ये 3 मंडी बच गई जदे, बाढ़ संबंध आदमपुर तहसील और खेड़ी चोपटा। आज तक पीसा कोनिया 2021 का समूली 11 करके पूरे हरियाणा में बीमा के लिए मुआवजा मिला। 75-80 गाँव का मिला था, वो मुआवजा किसका मिला था? कौन सा 75-80 गाँव का? जो ये हिसार के सामने बैठे, जो 72 गाँव का रुक रहा, उनका आधा पीसा कौन गया पूरा, इब भी वह लड़ाई चल रहा है, आधा उन्होंने डाल, हाँ आधा, मात्र आधा पीसा डाले, वो भी लड़ाई लड़के फिर डाले। और इनका जितने भी सांसद है नहीं, वो विजेंद्र इसका भी घरे गए, हमें जो जितने बीजेपी के विधायक मंत्री एमएलए है सब कने गए, हमें सारा कने बातचीत खातर गए, पैदल चंडीगढ़ ढामे जा लिए, लेकिन किसानों की सुनवाई ने लोगों कौन करी। माने जब यो कहेंगा अधिकार को नहीं दिल्ली जाने का, दिल्ली राजधानी मारी को नहीं, माने अधिकार कौन दिल्ली जाने का? जब खटरा बयान करे भाई पैदल जा के ट्रैक्टर लेके ना जाओ, लेकिन यह सरकार ट्रैक्टर कौन रही या किसाना उड़ रही, जब हमें पैदल चले नहीं, अगर वो मोड़ू टोलू लांदरी टोलू जब माना टोल पे गिरफ्तार करे इन्हें। अच्छा एक बात बताओ आप, ये जो सारा बीजेपी का जो माहौल बन रहा है, जो डंडे बीजेपी को नहीं सवाल जवाब कर रहे हैं लोग, ये खट्टर की वजह माने? भाई साहब सोशल मीडिया है नहीं, थारा भर का जो चैनल है नहीं, लोकल चैनल है, वो तो हमारी थोड़ी मोटी खबर ऊपर भेज दे तो मेरा को नहीं, बाकी टेलीविजन चलाऊं 400 पार नीची को खबर आ जाए तो 400 पार नीची को मोदी उना का नाम ले, तो बड़ी बड़ी किसाना की रैलियां होली, किसान शहीद हो गए, उनके एक ही दिन कौन दिखाने लग रही है, लघु सचिवालय गेट के ऊपर बैठे हुए नेशनल मीडिया वाले कौन दिखाने लग रहे। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ आएंगे ये लोग तो सवाल जवाब तो रहे भाई साहब, सवाल जवाब पक्के तौर पर करांगे, और बीजेपी पहले डर रही है। कैमरी गाँव में ये
मान ले किसान जो कैमरी गांव के जो इन उन अधिकार कौन के जो पूर्व सरपंच है वह रैली में कौन जा सके, लेकिन उन घरों गिरफ्तार करके लेके गए। आज बरवाड़ू अनाज मंडी मान ले किसाना ने पकड़े हैं, जो आपके दाने लेके जा रहे उन्हें भी पकड़ दिए। ये मजदूरा नरेगा ने सरपंचों के ऊपर दबाव डाल के नरेगा मजदूरा ने बुलावे, भट्ठे के ऊपर जो लेबर है उन्हें बुलावे, एक एक बोतल दे देके ने और जो भीड़ इकट्ठी करया चाहे। लेकिन ईब इनका पर्दाफाश हो गया, ये कहनी 400 पार है, ये 200 पार ही करके देख लियो। अच्छा, ये 4000 वोट आपके गांव में, तो कितना क्या क्या माने आपके बारे में? लगभग एक तरफा बीजेपी जेजेपी का विरोध में वोट जाएगा। कुछ यहाँ खड़े मेरे साथ, इनसे जान लेते हैं थोड़ा सा। भाई साहब आप बताओ क्या कहेंगे? वो बीजेपी नहीं रहे वोट, तो बीजेपी का है वोट तो। अच्छा, बीजेपी के, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे आपके बीजेपी के वोट? आज तक तो किमी हुआ कोनी ना होना कोई गरीबी का, तो वोट फिर बीजेपी का है। अच्छा, मोदी जी को देखे या रणजीत चौटाला को देख के? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी को देख के जाएगा आपका वोट? हाँ। काम नहीं मोदी जी। हाँ। अच्छा, मोदी जी को देख के क्यों दे रहे हो, मतलब वो क्या क्या खासियत है? मोदी जी तो ये गरीबों को गलत सिलेंडर दे दिए, गरीबों के लड़के भी बहुत लगाए मोदी जी ने, काम बढ़िया किए, गरीबों के लिए ठीक है मोदी जी, यानी कि बेस्ट है। हाँ बेस्ट है, यानी कि आपका कैंडिडेट कोई जरूरत नहीं है, हमें तो मोदी देख। हाँ मोदी। क्यों बाबा क्या कहेंगे? बस मोदी बात है, मोदी सही लगे हमारे देश के लिए। सही लगे बिल्कुल। यानी कि रणजीत चौटाला हो जो कोई, आपने मोदी से मतलब देश आगे ले जाने के लिए मोदी ठीक है। मोदी बेस्ट है। क्यों जी? सही बात है। सही है, सही है। महाराज जी सारा ही बराबर है, सारा ही बराबर, सारा बराबर है। काम कोई करे नहीं, काम किसी कौन करे, जो सारा बराबर है, काम मना आपने करना पड़ी। हाँ हाँ। तो मोदी जी की तरफ भाई साहब सब कह रहे हैं भाई देश कह मेरा तो खत्म ही है, व्यापार मंडल ने निकाट के खावे हो, ये बात है। अरे मैं व्यापार मंडल में नौकरियों की बताइए, सब कहते हैं 100 150 नौकरी हर गांव में देती है। नौकरी तो लगाए मोदी ने, नौकरी लगाए। आपके गांव में? हमारे गांव में घनी लगे, बिना पैसे लगे है। सगी लगी है जी। हाँ जो ना, हाँ 35 तो एक सगे दिख रही है। हाँ जी भाई, हाँ लग गया है, गरीब बच्चा लगे है तो मेहनत करे, लग जो महा कोई हो गरीब जो मेहनत बच्चा को जिक्र करे, मैं कद कहे जा। हाँ मैं भाई एक को जा है। हाँ हाँ 9.5 साल में माने 150। हाँ आराम से लगे बंदे जो सौदो जो ठेका है मैं आप ही कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी। भाई साहब गरीब आदमी मेहनत करे, बच्चा बच्चा लग गए, ठीक है। और व्यापार मंडल में दिक्कत है, हमारे जो जमींदार का आदमी नहीं बहुत दिक्कत है, और कोई दिक्कत को नहीं, जमींदार की बिल्कुल ही सुनाई को नहीं हो रही, बाकी और सरकार ठीक चल रही है, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ तो आपके हिसाब से बेस्ट? हाँ मोदी बेस्ट है, जमींदार का हमारा साख में थोड़ी सी बोल दिया से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट को कोई मतलब को नहीं, हमारी गरीब जो बच्चा है नहीं वह लगे बहुत बढ़िया बात है, किसान की हमारी सुनाई और कर दो बहुत बेटर है। हाँ सही है जी, लगे नौकरी। किसान हमारी बीमारी कम है, ये कणक का 2800 बिकनी चाहिए। कांग्रेस में लगे थे वो पैसे लगे थे। 9.5 साल में लगभग 100-150 नौकरियां लगी हैं। मतलब ही कौन होगा 100-150 का, तो आप एक बात और है, सारा काम बीजेपी ने वोट गिरा देंगे, 100-150 नौकरी साबित कर दो भाई साहब। तो भाई साहब चले गए वो यहाँ से, बुला के ले आओ। 9.5 साल में 9-10 थोड़े तो लागे हैं। हाँ बाकी और कोई नौकरी को लाग रहे, पहले और किसी नौकरी लागे। वही भाई साहब पानी पकड़ाना लगे, एसडीएम तो वे लगे जो गुजरात वाले 32 से है, और सवाल जवाब तो यही बात पता है भाई, एसडीएम तो गुजरात के लगे, पानी पकड़ाना हरियाणा लगे, जो बीएड मतलब कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, पानी पियाना लग गया मान लो, ये है नहीं बात। तो उरे तो चूड़ी कला में लास्ट गांव आपका हिसार विधान लोकसभा का, यहाँ तो खाली वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल कोई आता कोई नेता आपको रोड दिखाए नहीं, यहाँ से बिरान और यहाँ से मराना, तो आपसे पैदल नहीं चले जाएगा। और जब कुलदीप का लड़का खड़े है नहीं, जब कह रहे 1.5 साल रह रही है सरकार में, अपना हाथ होगा पूरे काम हो गए, आज वो भी कानी काट रहे हैं। कंडम हो है, ज्यादा कंडम हो है ये वोट दिया बात में, 1.5 साल में वोट ज्यादा फूटी है। हाँ भाई साहब, बीजेपी ना रहा होगा, नहीं वन वोट दें कोई आ जाइयो। हाँ ये गुस्सा क्यों है? कुलदीप बिश्नोई खिलाफ से, भव्य बिश्नोई खिलाफ से, खट्टर के खिलाफ से। जमींदार इतना दुखी हो रहे अदू फालतू, खाद वन मिले नहीं, बीज वन मिले नहीं, पानी वन मिले नहीं, नाज वहाँ बिके नहीं, जो आज अनपढ़ आदमी है नहीं तो आपका नाज भी कौन बेच सके मंडी के में, इतने कागज कर दिए उन्हें। भाई साहब बोतल के चक्कर में इसे उलझा रखे हैं, अपने दाने बेचने का जमींदार तो माले चोर हो रही है। एक बुजुर्ग आदमी ने ओटीपी का बेरा पटेगे, मेरी फसल मेरा, अरे जमीन तो ले ले, आधार कार्ड हूँ, एकला आधार कार्ड जमीन बिक जाएगी भाई साहब तेरी, और दाने कौन बिके?
जा पटवारी की फड़ लिया, टोकन कटवा के लिया, मेरी फसल में ब्यौरा लिया, 20 मेल के तो। और फिर दूसरी बात इनमें यह धांधली हो रही है, तेरी वह सरसम कट गई, तेरी कणक कट गई, वह फिर हिसार जाके ठीक करवा के लेनी पड़े। आड़ू हिसार 50 किलोमीटर पड़े। तो बाबा ओटीपी को आवा उसको पता। अरे मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने ओपीटी के बारे में ज्ञान ही को नहीं। बाबू बताओ है, ठीक है भाई साहब ने बात ने बहुत अनपढ़ हूँ मैं तो। मुद्दे की बात बोली है भाई साहब ने। ये बुजुर्ग आदमी ये नाच बेचने जाएंगे कि इनको ओटीपी का क्या पता, बताओ। भाई साहब ने बात तो मुद्दे की बोली है। क्यों भाई बेचा दाने में न्यू बताओ भाई, ये 2 नंबर का काम करने लग रहे। ये जमींदार है पाकिस्तान। अरे पहले भी बिके करते दाने, तो जब पहले मंडिया में कद आधी रात ने ले जाते, हमारे आधी रात ने बिके करते। भाई साहब दुष्यंत कह रहे 14 फसल खरीद रहे हैं, मतलब मीडिया आगे सामने आगे झूठ बोल जाए, बोले 14 फसल खरीद रहे हैं। कौन सी 14 फसल खरीद रहे हैं? ईब सिरसम खरीद रहे हैं, ठीक है, कणक खरीद लेंगे। और 14 चने हुए खरीदे नहीं, मूंग हुए खरीदे नहीं, मोठ हुए खरीदे नहीं, बाजरा मान ले वो देवे जब पैसा नहीं है आती किसान मीडिया में कहते हम 14 फसल खरीदा। किसान सामने आके जवाब दे दो, खरीदे तो फिर ठीक है, आप मान लेंगे बात ने बेखरीदे। मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग युवा साथी। चूड़ी कला आखिरी गांव में फिर बता देता हूँ, हिसार लोकसभा और आखिरी गांव कलानौर के पास किलंगा है। यहाँ से 200 किलोमीटर का फैसला उस गांव का इस गांव का। वहाँ भी दिखाया क्या सुविधा पूछी, और इस आखिरी गांव में भी दिखाते हैं क्या सुविधा पूछी है। यहाँ से 3 किलोमीटर चलते ही राजस्थान, 3 किलोमीटर चलते ही फतेहाबाद सिरसा शुरू हो जाता है। लेकिन ये लोग, मेरे पूरे गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कहते हैं कि हिसाब किताब तो कोई भी आएगा उससे मांगेंगे, चाहे वो रंजीत चौटाला आए, चाहे कुलदीप बिश्नोई आए, चाहे भव्य बिश्नोई आए, चाहे वो वीरेंद्र डुमरखा आए या फिर उसका लड़का बिरजेंद्र आए, क्योंकि 5 साल वो भी बीजेपी के साथ रहे हैं। तो ये आपने सब देख लिया बातचीत की। जनता हिसाब मांगती है कि हमारे लिए क्या क्या है। जी तो जमीन का अधिग्रहण बिल है, वह पे कौन बोले? फिर दुष्यंत कैबिनेट मंत्री या 25% हिस्सेदारी जब बोल जाता तो मान लेते, हम किसानों की मेहर करता है तो उस पर बोल जाता, जब नट जाता मैं कौन साइन करूं, तो अधिवेशन बिल को नहीं। पहले तो 70% पूछ के लेकर दे, ये तो सीधा ही आगे डीसी ले लेगा मान लो। फिर काम किसाना की बात करा, कदे माफी मांगे, कदे किमी करे, ढोंग तो सारे करने आवे। आज जैसे वो दिग्विजय सिंह कहे बिल्लू बगाड़े, और बिल्लू ना हमें कदे आती हूँ देखे ही को नहीं। इस हर जिले में बिल्लू और क्या काम है? इन लोग आगे रह गया वो बिल्लू, तो यहाँ उरा कोई और वोट ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी टक्कर ही यह चल रही है। बिल्लू और के रोल है, बिल्लू बगेड़ दी, बिल्लू बका के मारे मैं गेड़ा। आज का ही बयान है अजय सिंह। अरे न्यू क्यों करो, फिर सीधे आ जाओ, सीधी बात करो, मान लो बात तो यह है नहीं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।